बहुत अच्छे चीज आज हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम में श्रीमाता जी इन माध्यमों के थ्रू हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर लेके आ रहे हैं। इसलिए हर माध्यम को श्रीमाता जी बनाती है और इस माध्यम के लिए कलेक्टिवली हम प्रे करेंगे श्रीमाता जी से कि आगे बढ़ाए, शक्ति बढ़ाए और इनके उद्धार में जो जो बाधाएं हैं नष्ट कर दीजिए। यही हमारी प्रार्थना है। दीदिया, थैंक यू। तो नेक्स्ट सेशन के लिए चले, रेडी? क्या होगा? एनी गेस? फूड मत बोलना कोई। तो मेडिकल सेमिनार के लिए जाते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट डॉक्टर सीमा शिवहरी, नाम सही लिया होगा दीदी आपका, मैंने शिवहरी, ठीक है? मलयालम में शिवहरी। जय श्री माता जी। मैं डॉक्टर सीमा शिवहरी ग्वालियर सेंटर से हूँ और बड़ी प्रशंसा हो रही है कि विवेक भैया ने मुझसे कहा कि मैं मेडिकल सेमिनार पर बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि आज धर्मशाला की इस पावन भूमि पर मुझे मेडिकल सेमिनार पर बोलने का अवसर मिला है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि इसे अनुष्ठान के रूप में नहीं करना, सहज ट्रीटमेंट को पहले अगर इसे समझ लें और जरूरत हो तो ही करना है। श्री माता जी में पूरा विश्वास होना चाहिए। सहज योग सिर्फ बीमारी ठीक करने का जरिया नहीं है। ऐसा नहीं सोचें कि हम सहज योग में इसलिए आए हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए। ऐसे उद्देश्य वाले सहज में नहीं उतर पाते। ज़्यादातर बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं जो गणेश तत्व के खराब होने से होती हैं। पवित्रता अबोधिता से गणेश जी को खुश करना है। श्री माता जी ने बताया है कि रोग 3 तरह के होते हैं, कफ, वात और पित्त। जैसा आयुर्वेद में भी कहते हैं, कफ लेफ्ट साइड से आता है, पित्त वाला राइट साइड से और वात गैस भव सागर से। सहज ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी कंटिन्यू करना होता है। ऐसा नहीं कि हमारी डायबिटीज की कुछ दवाई चल रही है और हम उसे एकदम से बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। तो पहला बीमारी है एंजाइना पेक्टोरिस। ये चेस्ट में लेफ्ट साइड में पेन होता है और एक होता है हार्ट अटैक। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में दर्द होता है जो लेफ्ट साइड से आता है और हार्ट अटैक जब एक्सेसिव राइट वाला हार्ट हो जाता है तो आता है। तो इसमें है तो ये हार्ट की बीमारी मगर आती कहाँ से? लेफ्ट विशुद्धि की पकड़ से और सिगरेट टोबैको से, लिथार्जिक हार्ट कैन नॉट पंप। और इसके इलाज में हमें क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट विशुद्धि का कि मैं दोषी नहीं हूँ, श्री माता जी आप ही बीज मंत्र हैं। फिर हमें कहना है कि मैंने सबको क्षमा किया और लाइट और फायर जैसा हम लेफ्ट साइड को क्लियर करने के लिए करते हैं उसको करना है। 3 कैंडल ट्रीटमेंट और विष्णु माया का मंत्र लेफ्ट विशुद्धि के लिए। नेक्स्ट फिर है अर्टिकेरिया। ये पित्ती सी उछल जाती है एलर्जी के कारण, चकत्ते से बॉडी पे पड़ जाते हैं। तो ये भी लेफ्ट नाभि है उसके सुस्त होने के कारण होती है। साइकोसोमैटिक भी हो सकती है। इसमें पर्सन अपनी एनर्जी को यूज नहीं करता और कभी कभी हम एकदम ठंडा खाते हैं और फिर एकदम से गर्म पे आ जाते हैं। आइसक्रीम खाई, फिर चाय पी ली या ठंडे से गर्म में चले गए तो हमारी बॉडी उसके संग एडजस्ट नहीं कर पाती, तो भी ये पित्ती उछल जाती है। इसके ट्रीटमेंट में श्री माता जी ने बताया कि
घिस के और कई बार पाउडर रूप में भी मिलता है, उसका लेप बना के हमें वो भित्ती वाले स्थानों पे लगाना है। और ये भी बताया श्री माता जी ने, जरा सा गेहूं इतना सा चुटकी भर उसको शहद में मिला के चाट भी लेना है, क्योंकि इसमें घुलनशील कैल्शियम होता है जो हमें इस बीमारी के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। और क्योंकि लेफ्ट साइड की बीमारी है तो 3 कैंडेड ट्रीटमेंट लेफ्ट नाभि को क्लीन करेंगे फातिमा नेम से, और ग्रह लक्ष्मी मंत्र 21 बार लेना है। नेक्स्ट प्लीज। फिर है अस्थमा, दमा की शिकायत जो सांस फूलती है, और ज्यादातर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखेंगे दमा ठीक नहीं होता है, कहते हैं कि दम के साथ ही जाएगा। और मैं आपको सचमुच बता रही हूँ कि मैं अपनी क्लिनिक पे बैठी थी, एक मजदूर टाइप का सा आदमी आया और उसे इतनी तेज अटैक आया हुआ था दमा का कि उसे एकदम आंखें लाल और बुरी तरह से सांस लेने में असमर्थ इस तरह से हो रहा था। फिर मेरे क्लिनिक पे फोटो ऑर्डर रहता है श्री माता जी का, तो मैंने उसको ले जाके ये जो अभी पितरों को जो अपन प्रेयर करते हैं राइट हार्ट पे हाथ रख के वो करवाई। आप मानेंगे नहीं, विद इन मिनट उसको आराम आ गया, मतलब वो तो नॉन सर्जरी है तो भी उसको आराम आ गया। तो ये जो है राइट हार्ट की पकड़ से होता है। और तो ये लोग जो होते हैं ना बहुत डोमिनेट, एक दूसरे पे डोमिनेट करने वाले शुष्क व्यवहार के होते हैं, या फिर जिनके पिता की डेथ हो गई है, या उनके पिता अच्छे नहीं थे, या तो ऐसे पिता जो अपने बच्चों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, और या बिल्कुल परवाह नहीं करते, बहुत कठोर होते हैं, दोनों खराब होते हैं। और अपने आप में खुश नहीं रहते, कई लोग होते हैं ना सब कुछ मिला है फिर भी खुश नहीं रहते, और इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन। तो ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, राइट हार्ट क्लियर करना है, श्री राम का वचन ले सकते हैं, श्री राम जी के नाम ले सकते हैं। और लिवर, क्योंकि ये राइट साइड की बीमारी है, लिवर भी हॉट होता है, तो यहाँ पे आइस पैक लगाना है, श्री राम सीताराम का मंत्र लेना है। और कभी कभी जैसे हमारे जो पिता या दादा परदादा जो जिनकी डेथ हो गई है और वो हमारी परवाह करते हैं ऊपर से, इस कारण भी दमे की शिकायत होती है, तो हमें उनसे प्रे करना है, उनको एड्रेस करते हैं कि पिताजी या दादा जो भी है कि भाई अब मैं आत्म साक्षात कर रही हूँ और श्री माता जी मेरी परवाह के लिए है, इसलिए आप अपना पुनर्जन्म लें या अपना मोक्ष प्राप्त करें। और यही प्रेयर हमें श्री माता जी से करनी है कि ये मेरे पिता, इनको आप इनका पुनर्जन्म या इनका मोक्ष प्रदान करें। और ये हम कुछ दिन लगातार करेंगे तो आप देखेंगे हमें बहुत जल्दी आराम आएगा। नेक्स्ट प्लीज। बैक्टीरिया या वायरस की जो बीमारी होती है ये हमेशा लेफ्ट साइड से आती है, और लेफ्ट में भी जो बाधाएं हमारे अंदर घुसती है लेफ्ट स्वादिष्ठान से घुसती है। तो बाधा है या हम बासा खाना खाते हैं, और लेफ्ट साइड की पकड़। इसके ट्रीटमेंट में जैसे लेफ्ट साइड में मटका, कैंडल, ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट चैनल, जैसे हम लेफ्ट हटा करके राइट हैंड नीचे और श्री महाकाली के नेम ले सकते हैं। और श्री माता जी ने बताया जैसे डॉक्टर लोग तुरंत से एंटीबायोटिक लिखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना नुकसान होता है, तो ये सेप्टेलिन जो ये आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक होता है, ये नुकसान नहीं करती, तो श्री माता जी ने इसे लेने के लिए बोला है। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी, बांझपन। इसमें मूलाधार चक्र और लेफ्ट स्वादिष्ठान की पकड़ होती है, और राइट साइडेड भी अगर अफेक्टेड है तो जैसे बहुत ड्राई टाइप के पर्सन होते हैं ना, शुष्क व्यवहार वाले, और कभी कभी जैसे कोई महिला है वो ये सोचे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, उसको ये भ्रम हो जाए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और फ्लर्टिव जो नेचर होता है उससे भी ये बांझपन की शिकायत होती है। इसके इलाज के लिए कैंडल ट्रीटमेंट फॉर लेफ्ट स्वादिष्ठान एंड मूलाधार को वाइब्रेशन और मूलाधार के मंत्र। नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम हो जाता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक में तो कहते हैं नाक बंद हो गई, और दूसरा कहते हैं नाक बंद ही चली जा रही है। तो जो बंद होती है वो हमारा लेफ्ट विशुद्धि के कारण, ये जो विशुद्धि चक्र है ये ईएनटी नाक कान गला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लेफ्ट विशुद्धि की पकड़ है तो नाक बंद होगी, राइट विशुद्धि है तो बहती हुई नाक होगी, और राइट वाले में हॉट लिवर भी कारण होता है। ट्रीटमेंट में हमें श्री माता जी ने बोला है घी कपूर रोज डालने के लिए बोला, और इसमें हम 3-4 बार डालेंगे अगर ये शिकायत है तो। लेफ्ट विशुद्धि का मंत्र, अजवाइन की धुनी लेंगे, गरम तवे पे अजवाइन डाल के उसका जो धुआं उठेगा उसमें सांस लेंगे, और तुलसी, अजवाइन और अदरक की चाय पिएंगे। नेक्स्ट, साइनोसाइटिस, ये जो नाक के अगल बगल में यहाँ पे ये जो गाल के अंदर हड्डी के फोकले और यहाँ पे माथे पे यहाँ पे भी जो हड्डी में इन्फेक्शन या सूजन आ जाए तो साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे
दोनों भौं के बीच में हंसा चक्र है, इसकी पकड़ से होता है। इसके ट्रीटमेंट में नेति, जो नाक से पानी लेकर दूसरी साइड से आयुर्वेद में बताते हैं, और घी कपूर डालना है। और लेफ्ट नाभि को ठीक करने के लिए कैंडल ट्रीटमेंट और भाप लेनी है, और हंसा चक्र स्वामी का मंत्र लेना है। नेक्स्ट, डायबिटीज, ये ना आजकल सबसे ज्यादा हो गई डायबिटीज। इसके लिए मैं जरूर ऐसा बोलूंगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, एक बीमारी नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आदमी इगोस्टिक होता है। तो ये जो हमारा ये है ना माथा आज्ञा चक्र, इगोस्टिक के कारण ये पकड़ जाएगा, हम क्षमा नहीं करते, बड़े इगोस्टिक होते हैं, आईनेस। उसके बाद हम बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी हैं, भविष्यवादी और वर्कहोलिक भी हैं। आप लोग फोटो मत कीजिए, मैं ये जो ग्रुप है ना, ये इसका मैं उसमें डाल दूंगी, जो अपना ग्रुप बना हुआ है ना धर्मशाला वाला, ये पूरा पीपीटी में उसमें डाल दूंगी। तो पहले हमारा आज्ञा चक्र पकड़ा, उसके बाद बहुत हम भविष्यवादी है, बहुत वर्कहोलिक, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, भविष्यवादी है, सब के कारण वो दूसरा वाले दे दीजिए। इसके कारण तो हमारा पहले आज्ञा चक्र पकड़ा, उसके बाद हमारी राइट साइड बहुत हॉट हो गई, हम बहुत भविष्यवादी, बहुत काम करते हैं इस वजह से। अब ये राइट साइड हॉट होने के कारण ये गर्मी कहाँ पहुंची, लिवर में, क्योंकि हमारा लिवर ही होता है जो पूरे शरीर की गर्मी और जो टॉक्सिक पदार्थ है उनको खींच के ब्लड में डाल देता है। तो लिवर हॉट हो गया। अब ये लिवर इतना हॉट हो गया कि इसकी गर्मी राइट स्वादिष्ठान पे आ गई, और राइट स्वादिष्ठान भी गर्म हो गया, और यहाँ से गर्मी इधर लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर हो गई, और लेफ्ट जो स्वादिष्ठान है वो, और फिर ये लेफ्ट नाभि पे भी गर्मी आ गई हमारी। इतने सारे चैनल मतलब चक्र हमारे खराब हो गए। तो यहीं से ये जो चक्र है ये हमारे पैनक्रियाज को कंट्रोल करते हैं, और पैनक्रियाज ही हमारा इंसुलिन बनाता है, और इसकी गड़बड़ की वजह से हमको डायबिटीज हो जाती है। तो इसके इलाज के लिए भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट चैनल को ठीक करना पड़ेगा, और फिर इधर भी ठीक करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट में आज्ञा को हमें क्षमा करना है, जो राइट साइड है हमारी जो गर्म हो गई है, हनुमान चालीसा ऐसे सीधा हाथ ऐसे रख के, लेफ्ट हैंड ऐसे करके श्री हनुमान चालीसा, लिवर पे और राइट स्वादिष्ठान पे बर्फ आइस पैक लगाना है, और कूलिंग मंत्र भी ले सकते हैं राइट स्वादिष्ठान के, और फातिमा हजरत अली का मंत्र लेना है। तो ये सब हमें ट्रीटमेंट रोज करने हैं। पानी में पैर तो डालना ही डालना है, और क्योंकि हमारा लेफ्ट स्वादिष्ठान भी आता है तो यहाँ पे 1 कैंडल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, जैसे 3 करेंगे फिर ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी। तो ये बहुत कॉमन हो गई आजकल ये बीमारी। नेक्स्ट, अगला है एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा। ये सीधे सीधे लेफ्ट साइड की कैच से होता है, और जो हमारी बैक आगे होती है वहाँ पे पजेशन जैसे हो जाता है। पजेशन समझते हैं, जिसे हम कहते हैं ऊपरी आ गया है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। ट्रीटमेंट में हमें पहले लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाना है, तो हम गायत्री मंत्र लेंगे, लेफ्ट से सीधा राइट में आए, और फिर राइट से सेंट्रल में आना है। तो सेंट्रल के लिए ब्रह्मदेव सरस्वती का मंत्र लेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों आज्ञा चक्र को क्लियर करेंगे, 3 कैंडल ट्रीटमेंट देंगे, मटका करेंगे, शू बीटिंग करेंगे, और फुट स्ट्रोक करेंगे। ये बड़ी कठिन बीमारी होती है, बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं मैं, मुझे पता नहीं कितने लोगों को ये बात मालूम है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी थे अब्दुल जे कलाम जी, तो वो साइंटिस्ट थे तो वो साइंटिस्ट, मगर उन्होंने पता नहीं क्यों सहज योग से एपिलेप्सी ठीक कर रहे हैं कैसे, इसके ऊपर रिसर्च की थी, और उसका पेपर भी उन्होंने छपा था उनका। तो उन्होंने ये देखा था कि जिस एपिलेप्सी का मरीज को 8 दवाइयाँ चल रही थी एक साथ, और सहज योग करने से वो 1 या 2 दवाई पे आ गया था, मतलब 8 गोलियों के मुकाबले 1 गोली पे आ गया था। अगर मैं लाइन नहीं गलती हुई मुझसे, वो मेरे पास वो कटिंग है, शायद हिंदुस्तान टाइम्स में है वो। तो इस पर उन्होंने रिसर्च की हुई है, मतलब सीधा सीधा साबित हुआ है कि सहज योग से इतनी कठिन बीमारी ठीक हुई है। सॉरी, पीछे करें, बैक। हाँ, हो गया। नेक्स्ट कर दीजिए।
अगला है शिजोफ्रेनिया। ये एक मानसिक रोग होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसमें ऐसा होता है ना, कभी आदमी इस तरह बिहेव करता है, कभी उस तरह बिहेव करता है। आपने पिक्चर देखी होंगी, एक वो अक्षय कुमार की आई थी ना, कि कभी वो औरत जैसे बोलती थी, कभी आदमी जैसे बोलती, जैसे ऊपरी पोजीशन टाइप का। तो डॉक्टरी में पता है क्या करते हैं इसके इलाज में? कुछ नहीं करते, सोने की दवाइयाँ दे देते हैं, बस सुलाते रहते हैं। जैसे वो होश में आता है, जैसे पुराने वातावरण में, उसको वही चीज़ फिर हो जाती है। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें सहयोग से बहुत अच्छी ट्रीट होती हैं। तो लेफ्ट साइड की कैच और पजेशन से होता है, तो इसमें भी वही हमें लेफ्ट साइड पे सारे ट्रीटमेंट करने हैं। नेक्स्ट, हेडेक, सिर दर्द। तो राइट साइड की ओवर एक्टिविटी से आता है, ईगो से आता है, विशुद्धि प्रॉब्लम से भी आता है। और राइट स्वादिष्टान, अगर वहाँ पे कुछ तकलीफ है तो ये राइट स्वादिष्टान की ये जगह होती है, तो यहाँ पे भी ये पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या करना है? हमें निर्विचार होना है और श्री माता जी से प्रार्थना करनी है कि श्री माता जी कृपा करके मेरे मस्तिष्क में आइए, और कहना है कि श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, और कहना है कि श्री माता जी मैं कुछ भी नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती, जो कुछ करती हूँ श्री माता जी ही करती हैं। नेक्स्ट, माइग्रेन। ये भी एक प्रकार का सिर दर्द है, जिसे कहते हैं आधे सीसी का। आधे सिर में दर्द होता है और बहुत से पेशेंट्स हमने ऐसे देखे, बरसों से दवाइयाँ ले रहे हैं, जब तक दवाई ली तो ठीक है, उसके बाद फिर वही। लेकिन माइग्रेन का श्री माता जी ने बहुत अच्छा इलाज इसमें किया है, और सहयोग से ही मुझे लगता है ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो ये हॉट लिवर, आज्ञा प्रॉब्लम, वॉइड मतलब हमारा जो भवसागर है, और एकादश रुद्र। एकादश रुद्र में दोनों आ जाते हैं, भवसागर और आज्ञा दोनों, इनकी खराबी से होता है। तो श्री माता जी ने बोला है कि आप लिवर पे आइस पैक लगाइए, सिर्फ इतने से भी ठीक होता है। मैंने कई मरीजों को बताया, सिर्फ आइस पैक को, नॉन सर्जी थे, फिर भी उन्हें बोला कि यहाँ बर्फ लगाओ, उससे उनको आराम पड़ा। दूसरा, लिवर डाइट हमें लेनी है। अभी वो लिवर डाइट मैं आगे बता दूंगी, जब लिवर हॉट हो जाता है तो हमें क्या खाना चाहिए। आज्ञा चक्र पे कुमकुम लगाना चाहिए। एक चीज और बता रही हूँ कि जो भी बाधाएं हैं वो हमारे शरीर में 2 एंट्री गेट होते हैं, उनके क्या क्या? एक तो हमारा लेफ्ट स्वादिष्टान, जिसमें हम सुरक्षा कैसे लेते हैं, एक वाइब्रेटेड नींबू हम यहाँ पे रुमाल में बांध कर पिन अप कर लेते हैं। और दूसरा होता है हमारी आंखें। तभी कहते हैं, श्री माता जी ने बोला आप नीचे निगाह करके चलिए 3 फीट तक, जहाँ केवल बच्चे और फूल पत्ती दिखाई देंगे। तो अगर हम किसी गंदे उस पर चित्त डालते हैं तो उसकी गंदगी हमारी आंखों के थ्रू आती है। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे कुमकुम लगाते हैं। और आदमी लोग अगर कुमकुम नहीं लगाना चाहते तो उनके लिए श्री माता जी ने बोला हल्का सा तेल, एक बूंद या वैसलीन ऐसे लगा सकते हैं बिंदी की तरह, तो इससे हमारा प्रोटेक्शन होता है। और मटका, लेफ्ट स्वादिष्टान की कैच है तो मटका, और भवसागर और एकादश रुद्र वाले चक्र को क्लियर करना है। नेक्स्ट, हार्ट अटैक। अभी उससे पहले मैंने आपको बताया था एंजाइना, जिसमें क्या होता है, खून की नली सिकुड़ गई, वहां पे खून का बहाव कम हो गया, इसलिए लेफ्ट साइड में हमको छाती में दर्द होता है, उसे कहते हैं एंजाइना। और इसमें क्या होता है, ये राइट साइड से आता है, यानी कि वो इतना ब्लड का जो सर्कुलेशन इतना ज्यादा कम हो गया कि जिस जगह को वो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो हिस्सा डेड हो जाता है, मतलब इन्फार्क्ट हो जाता है, इसे हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन ये राइट साइड की ओवर एक्टिविटी से आता है। तो राइट साइड ओवर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा ईगो, दूसरे पे डोमिनेट करना, और जब हमारा आत्मा में चित्त नहीं होता और बाहर की तरफ हमारा चित्त ज्यादा होता है, हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा भविष्यवादी होते हैं, हमारा हृदय थक जाता है, और कभी कभी ये एंजाइना, जब एंजाइना बहुत ज्यादा हो जाता है तो एंजाइना के बाद भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो जब हमारा हार्ट बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा राइट साइडेड हो जाते हैं ना, तो भगवान क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा काम कर लिया, थक गए, अब आराम कर लो, अंधेरे कमरे में पड़े रहो। तो इसके इलाज में क्या है, लेफ्ट साइड को क्लियर करना है, राइट साइड को करना है, जैसा भी केस हो। माने कि एंजाइना से अगर वो आया तो लेफ्ट साइड को हम क्लियर करेंगे, और राइट साइड की ओवर एक्टिविटी से आया तो राइट साइड को क्लियर करेंगे, जैसा भी केस हो। और आइस पैक लगाएंगे राइट हार्ट पर, पूरा आराम करेंगे। आपने देखा हार्ट अटैक वाले को बिल्कुल डॉक्टर लेटा देता है, बिल्कुल चलने फिरने भी नहीं देते। और कमरे में थोड़ा अंधेरा, मतलब रोशनी कम रखनी है, और घर में ही रहना है। और अगर एंजाइना की वजह से हुआ है तो एंजाइना के अलग इलाज होते हैं, वो सब भी हमें लेना है, मेडिकली भी और सहयोग के हिसाब से भी। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर, राइट साइड की ओवर एक्टिविटी से आता है, और राइट स्वादिष्टान पे गर्मी ज्यादा चढ़ गई
और वो ही किडनी को भी कंट्रोल करता है, तो कभी कभी किडनी की प्रॉब्लम से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, सीधा हिसाब है, जो साइड अच्छी है उसको उठाना है और जो साइड खराब है उसको नीचे करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट को ऊपर उठा के राइट को नीचे कर देंगे, फिर लेफ्ट को ऊपर उठा के राइट को नीचे कर देंगे। और हॉट लिवर के ट्रीटमेंट करना है, आकाश देवता का मंत्र लेना है, राइट हैंड ऐसे करके और लेफ्ट हैंड ऐसे आकाश की ओर करके आकाश देवता का मंत्र लेना है। हनुमान चालीसा से भी राइट साइड की गर्मी कम होती है। नमक कम लेना है और ठंडे पानी में 2 से 4 बार फुट सोकिंग करनी है। बेसिकली क्या है, राइट साइड की हीट को हटाना है। नेक्स्ट, लो ब्लड प्रेशर। ये हमारा जब लेफ्ट साइड ठंडी हो जाती है, ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं हम, तो ये लो ब्लड प्रेशर होता है, लेफ्ट साइड का इम्बैलेंस है। इसमें हम लेफ्ट साइड क्लियर करेंगे, नमक वाइब्रेटेड सॉल्ट का वाटर लेंगे और कैंडलिंग करेंगे, मतलब जो चीज़ ज़्यादा ठंडी हो गई है उसको हम हीट देंगे। नेक्स्ट, पैल्पिटेशन। ऐसे कभी कभी होता है ना, मेरा दिल धड़क रहा है, बहुत घबराहट हो गई, दिल ऐसे ऐसे धड़कता है, पल्स बढ़ जाती है, तो ये राइट साइड की ओवर एक्टिविटी से होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड खराब हो गई है ना, उसको डाउन करेंगे, तो लेफ्ट को उठाएंगे और राइट को डाउन करेंगे और राइट साइड के भी ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट, पैरालिसिस, जिसे कहते हैं फालिस मार्गेज। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड का है तो इसका मतलब जो आर्टरी ब्रेन को जो खून सप्लाई कर रही है ना, वहाँ पे क्लॉट जम गया है, उस वजह से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम हो गई है, इस वजह से हमको पैरालिसिस हुआ है। और दूसरा होता है राइट साइड से, कि वो जो आर्टरी थी वहाँ पे हैमरेज हो गया। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो आप सुनते हैं कि वो हैमरेज हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ने से, वो राइट साइड से आता है। तो ये लेफ्ट या राइट हो सकता है। लेफ्ट साइड के लिए हमें 3 कैंडल ट्रीटमेंट, श्री माता जी से क्षमा मांगनी है, महाकाली धमदेव मंत्र लेना है, और अगर ये राइट साइड का है तो राइट साइड क्लियर करना है, आइस पैक लगाना है, फुट सोकिंग करनी है। नेक्स्ट, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे कहते हैं ना गठिया बाएं, जोड़ों में दर्द, ये सब जो होता है, तो ये भी लेफ्ट साइड से आता है और लेफ्ट साइड में भी स्पेशली लेफ्ट नाभि से आता है, तो इसको क्लियर करना है, कैंडिड ट्रीटमेंट करना है, फुट सोक। और श्री माता जी ने बोला है कि वाइब्रेटेड कैरोसिन ऑयल ले लें और उसको यूकेलिप्टस ऑयल में मिला लें, या फिर सरसों के तेल या नारियल तेल में भी मिला सकते हैं, मिट्टी के तेल को, और फिर उसको जहाँ पे भी दर्द है वहाँ पे लगाना है। और लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड को वहाँ रखना है जहाँ पे दर्द है, तो वो जो वाइब्रेशन आते हैं वो उस जॉइंट पे जाते हैं, तो उससे भी आराम मिलता है। वो वाइब्रेशन जो, मान लीजिए मेरे कंधे में दर्द था, तो कंधे में जो ब्लॉकेज हो गया ना वाइब्रेशन, उसको जाके खोल देंगे तो हमें आराम आएगा। और ये श्री माता जी ने तो नहीं बताया, एक बार मैं किसी सेमिनार में गई थी, तो वहाँ पे मैं नाम बोल रही, डॉक्टर है ना बॉम्बे, क्या नाम है, मधुर राय, डॉक्टर मधुर राय। तो मेरे यहाँ पे है ना एक स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उसका इलाज मेडिकल में नहीं होता, मतलब होता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो ऐसे मैंने उनसे बोला, तो बोले कि श्री माता जी का जो दीपक है ना, उसमें जो तेल भरा है दिन और रात, सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन तो वही होती है, तो उसको लेके यहाँ पे लगाना। और सच मानिए मैं 7-8 साल से दुनिया भर के इलाज कर चुकी थी, सब तरह, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और सब तरह के, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। और फिर ये इससे, और थोड़ा मैंने उसकी चिट बर्निंग वगैरह भी की थी यहाँ पे, लाइकन प्लेनस होता है एक बीमारी, यहाँ पे ऐसा एक वो बन जाता है, और वो फिर अपने आप ही ठीक हुआ, मतलब इस तरीके से। और ये मैंने जॉइंट्स से, या जो बदन में कहीं कमर दर्द हो रहा है, या मेरे कई बार कमर में दर्द होता है, तो सुबह मैं जब उठती हूँ तो उसी टाइम में थोड़ा सा तेल लेके दीपक का और कमर वगैरह में, नाभि में लगा लेती हूँ, तो मुझे आराम आता है। कैंडिड ट्रीटमेंट, फुट सोकिंग और ये वाइब्रेटेड केरोसिन ऑयल, और श्री माता जी की तरफ हाथ करके और दायां हाथ जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ रखना है, तो ये वाइब्रेशन जो है, जो ब्लॉक्ड हो गया है, उसको क्लीन कर देंगे। नेक्स्ट, स्किन प्रॉब्लम, ये लेफ्ट नाभि की वजह से आती हैं। जैसे एक्जिमा हो गया, मान लीजिए, एक एक्जिमा होता है सूखा और एक एक्जिमा होता है जिससे पानी सा रिश्ता रहता है। तो अगर वो सूखा वाला है तो लेफ्ट साइड से आएगा, अगर उसमें से पानी का रिसाव हो रहा है तो वो राइट साइड से आएगा। तो इसमें हमें नाभि को क्लियर करना है और फुट सोकिंग करनी है। नेक्स्ट, स्पॉन्डिलाइटिस,
ये आपने देखा होगा ना, ये गर्दन कट जाती है तो पट्टा बांध के घूमते हैं फिर। और सच मानिए, मेरी चाची की लड़की है सगी, वो दिल्ली में रहती थी और उसको ये हो गया था। तो एक शादी की पार्टी में आई थी वो, वहां तक वो पट्टा पहन के आई थी। सोचिए, अच्छी खासी साड़ी पहनी है और ऊपर से इतना मोटा पट्टा बांध रखा है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। बोले वो दिल्ली के डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के बोल दिया, और ऑपरेशन तो बड़ा मुश्किल है यहाँ का। तो वो सहज में नहीं थी, फिर हमने उसे 3 घंटे ट्रीटमेंट और ये सब बताया और बढ़िया हो गई। और वरना दिल्ली भर के डॉक्टरों को दिखाती थी सारों को। तो ये जो है लेफ्ट विशुद्धि और लेफ्ट स्वादिष्ठान, ये कॉम्बिनेशन बड़ा खराब होता है। लेफ्ट विशुद्धि और लेफ्ट स्वादिष्ठान ज्यादातर पोजीशन में होता है ये। तो वो जाता हुआ 3 कैंडल ट्रीटमेंट से मटका भी कर सकते हैं, और क्योंकि ये गर्दन की बीमारी है तो आप लेफ्ट विशुद्धि के मंत्र भी लेंगे और यहाँ पे भी कैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, शियाटिका, ये कमर से जो नर्व्स निकलती है और नीचे पैरों की तरफ जाती हैं। तो वहाँ कमर से जहाँ से निकलती है वहाँ दबती है, सूजन आ जाती है तो वो दबती है, और नीचे पैर तक में वो दर्द होता है, इसे शियाटिका कहते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड का जो सिंपैथेटिक हमारा नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स जा रही हैं, उसके खराब होने से होता है। लेफ्ट राइट है तो राइट साइड से। तो इसके लिए हमें लेफ्ट या राइट जो भी साइड है वहाँ की स्वादिष्ठान को ठीक करना है, और कैरोसिन ऑयल जैसे पीछे बताया था वो लगाना है, और जहाँ का भी चक्र इन्वॉल्व है उसके मंत्र लेने हैं। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आप सब जानते हैं, बहुत कॉमन है। और जब से ये एड्स आया ना, तब से टीबी पहले कम हो गई थी, और एड्स के आने के बाद टीबी फिर से बढ़ गई, क्योंकि एड्स वाले मरीजों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो टीबी का कीटाणु ने फिर से अटैक कर रहा है, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वाली टीबी हो रही है। ये बैक्टीरिया होता है एक तरह का, बेसिलाई। तो बैक्टीरिया वायरस सब लेफ्ट साइड से आते हैं, तो ये भी लेफ्ट साइड से आती है। तो लेथार्जिक लंग, ज्यादातर लंग्स की होती है टीबी, वैसा तो शरीर में कहीं भी हो सकती है। तो जब हमारा लंग आलसी टाइप का हो जाता है, लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है, और किसी का माल न्यूट्रिशन है, मतलब उसका खाना पीना अच्छा नहीं है, प्रोटीन कम खाता है वो, और लेफ्ट नाभि इन्वॉल्व है, लेफ्ट स्वादिष्ठान और लेफ्ट हार्ट। इसके इलाज में, क्योंकि हमारी लेफ्ट वाली खराब हो गई है ना, तो राइट को उठा के लेफ्ट को डाउन करेंगे, और गुनगुने पानी में, क्योंकि लेफ्ट साइड की बीमारी है तो हम ठंडा पानी नहीं लेंगे, गुनगुना पानी में पैर सोख करेंगे। कैंडल ट्रीटमेंट, और जो भी चक्र अफेक्टेड है, मान लीजिए पेट में टीबी हो गई है तो नाभि चक्र को, लंग्स में हो गई है तो हार्ट चक्र को, जो भी चक्र इन्वॉल्व है उसको हम वाइब्रेशन देंगे, और उस अफेक्टेड चक्र का मंत्र लेंगे, और ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट खाएंगे। नेक्स्ट, वेनरल डिसीज, जिन्हें आमतौर पर कहते हैं गुप्त रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये भी मूलाधार चक्र जब खराब हो जाता है बहुत ज्यादा, और लेफ्ट साइड खराब हो जाती है, और हमारा श्री गणेश तत्व बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये ऐसी बीमारी हो जाती है। ट्रीटमेंट, हमें अपना इनोसेंस को दोबारा से जागृत करना है, लेफ्ट चैनल के ट्रीटमेंट और मूलाधार चक्र के, बेसिकली श्री गणेश जी को खुश करना है। नेक्स्ट, मीनोरेजिया, महिलाओं में माहवारी के टाइम खून का ज्यादा जाना। ये मैं अपनी बात बताऊं आपको, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं तो हम लोग हिचकते नहीं हैं इस तरह के विषयों में बोलने को। मैं आपको बात बता रही हूँ, तब मुझे बहुत ज़्यादा चक्रों की नॉलेज नहीं थी, और एक बार मेरे संग ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग महीने भर तक से 1.5 महीने तक बहुत ज़्यादा होती रही। तो दवाइयाँ तो मैं खा ही रही थी, तो मैंने सोचा अच्छा ये नीचे की प्रॉब्लम है तो ये मूलाधार की होगी। मैं मूलाधार का पूरा ट्रीटमेंट कर रही हूँ, लेकिन मेरी तकलीफ नहीं जा रही। फिर जो सहयोग सेंटर में मैंने पूछा ये परेशानी, तो उन्होंने मुझे मुझे ये नहीं पता था कि यूट्रस को स्वादिष्ठान पकड़ता है, मतलब होल्ड करता है। तो उन्होंने मुझे स्वादिष्ठान पे काम करने के लिए बोला, और मानिए 1 या 2 दिन में मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। जैसे ही मैंने स्वादिष्ठान पे पूरा काम किया, तो ये जो तकलीफ है ये हमें स्वादिष्ठान से आती है, स्पेशली राइट स्वादिष्ठान, तो वहाँ का हमें ठीक करना है। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर, ये लिथार्जिक लेफ्ट नाभि, तो लेफ्ट नाभि को क्लियर करना है। और श्रीमाता जी एक लेक्चर में है कि क्या होता है, स्प्लीन भी इसमें खराब हो जाती है। स्प्लीन जो होती है ना, हमारी रेड जो ब्लड सेल्स है उनको जो डेड हो जाती है उनको खा जाती है वो स्प्लीन। तो श्रीमाता जी ने बोला जो आदमी ऐसा होता है ना, अभी सुबह 7 बजे किया, अभी मुझे मद्रास जाना है, फिर शाम को जर्मनी भी जाना है, अभी ये करना, फिर वो करना, फिर वो करना,
तो इतनी ज़्यादा हलचल मच जाती है कि हमारी स्प्लीन उसको टॉलरेट नहीं कर पाती और इस तरह की बीमारियां हमें हो जाती हैं। नेक्स्ट, कैंसर। कैंसर में क्या होता है, आपको सबको मालूम है कि कैंसर होता क्या है, कि नॉर्मली 1 से 2, 2 से 4 सेल्स डिवाइड होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनका डिसिप्लिन टूट जाता है और 1 से 1000, 1000 से लाख और लाख से करोड़ सेल्स बन जाती हैं। उनका डिसिप्लिन टूट गया तो वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करके ट्यूमर बना देती है। माने कि जहाँ पे भी, ये भी सर से लेकर पाँव तक कहीं भी हो सकता है कैंसर। तो जहाँ का भी है वहाँ की सेल्स का डिसिप्लिन टूट जाता है, तो ये होता है। और स्प्रेड पोजेशन जो हम कहते हैं ना, ऊपरी जैसे पोजेशन से भी होता है। और श्री माता जी ने एक जगह बोला है कि उन्होंने कैंसर का एक भी मरीज ऐसा नहीं देखा जिसे कैंसर हुआ हो और उसका कुगुरु ना रहा हो। माने कुगुरु के पास जाने से भी होता है। लेफ्ट साइड के इम्बैलेंस से तो सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं और उनका संबंध जो है ना विराट से टूट जाता है, मतलब डिसिप्लिन टूट जाता है। तो इम्बैलेंस की वजह से फॉल्टी कनेक्शन विद पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारा लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक सिस्टम है वो फेल हो जाता है, सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाता है और सेल्स जो है पागलों की तरह व्यवहार करने लगती हैं। और एक जगह बोला है श्री माता जी ने कि जिनको महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है वो इनसिक्योरिटी की भावना से होता है। इनसिक्योरिटी कैसी, मान लीजिए उसे अपने हस्बैंड से डर लगता है तो डर बैठा हुआ है। और दूसरा एक और बोला उन्होंने कि मान लीजिए कोई महिला बड़ी फ्लर्टी नेचर की है या ऐसा कोई काम करती है कि उसके मन में एक डर रहता है कि अरे मैंने ऐसा किया था। तो किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी अगर उसे है तो वहां से ब्रेस्ट कैंसर जनरेट होता है। ट्रीटमेंट के लिए जो भी चक्र अफेक्टेड हो गया है, जिसकी एनर्जी लॉस हो गई है, हमें उस चक्र पे काम करना है। मटका, फुट सोक, शू बीटिंग, लेफ्ट साइड के ट्रीटमेंट। और देखिए कैंसर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज पे आता है। तो पहली, दूसरी में आसान होता है, यानी कि जब तक उस ऑर्गन में लाइफ है तब तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब अगर 4th स्टेज पे आया तो फिर बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट, लंग और थ्रोट के कैंसर के लिए भी लेफ्ट चैनल और फॉल्स गुरु ट्रीटमेंट में फुट सोकिंग, आदि गुरु के नेम, विष्णु माया का मंत्र, मंत्रिका साक्षात मंत्र, इसमें श्री नहीं लगाना, और सर्व मंत्र सिद्धि विभेदिनी मंत्र लेना है, इसमें भी श्री नहीं लगाना। नेक्स्ट, सिरोसिस ऑफ लिवर, सिकुड़ जाता है लिवर है ना, और ये राइट साइड की ओवर एक्टिविटी से होता है। ओवर प्लानिंग एंड थिंकिंग, इससे लिवर हॉट हो जाता है और अपना काम नहीं कर पाता। तो हमें हॉट लिवर के आइस पैक लगाना है। कूलिंग मंत्र जो है 10 कूलिंग मंत्र वो लेने हैं। नेक्स्ट, जॉइंटिस, इसमें भी राइट नाभि और स्वादिष्ठान अफेक्टेड होते हैं। और ल्यूकवार्म, देखिए जो जॉइंटिस है ना ज्यादातर हेपेटाइटिस से आता है तो ये राइट साइड का, मगर आया कहां से, लेफ्ट साइड से। जो वायरस है वो लेफ्ट साइड से आता है, इसलिए वार्म वाटर में इसका फुट सोकिंग बोली है। और लिवर डाइट लेनी है और शुगर, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने होते हैं। चावल है, छेने का रसगुल्ला है, पेठा है, शक्कर है, ये सब। नेक्स्ट, ये हॉट लिवर के बारे में बताया है कि ओवर प्लानिंग, थिंकिंग, ईगो, फ्यूचरिस्टिक, भविष्यवादी, बहुत ज्यादा काम करना, दूसरे को डोमिनेट करना, पुअर अटेंशन, चित्त कमजोर हो जाता है जब। और इसके लक्षण क्या है, पीलिया, हेडेक, नोजिया कहते हैं उल्टी का मन करना, थकान, लिवर पे पेन और फीवर। ट्रीटमेंट क्या है, लिवर डाइट लेनी है, लेफ्ट को उठा के राइट को नीचे करना है, और कहना है कि श्री माता जी कृपया मेरे चित्त को शुद्ध कर दीजिए। और उसी समय हमें अपना लेफ्ट हैंड लिवर पे रखना है, लिवर होता है यहाँ पे, आइस पैक लगाना है और श्री माता जी से कहना है कि श्री माता जी आप ही मेरी गुरु हैं। नेक्स्ट, ये लिवर डाइट बताइए, ये मैं आपको दे दूंगी तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा कि लिवर की प्रॉब्लम है तो क्या खाना है, क्या बिल्कुल नहीं खाना और क्या कम मात्रा में खा सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी लिवर डाइट का चार्ट है। नेक्स्ट, ये लिवर डाइट में क्या क्या नहीं करना है, मेनली ये है कि जो बहुत तला भुना, घी, चिकनाई, ये सब नहीं लेना। ब्लेंड डाइट लेनी है, उबला हुआ टाइप का, कम मिर्च मसाले, और जूसी जो फल फ्रूट होते हैं, हरी सब्जियां, ये सब खाना होता है। नेक्स्ट, रेड मीट नहीं खाना होता। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो होता है वो राइट साइड की प्रॉब्लम से होता है, लिवर जो है कमजोर हो जाता है। तो इसमें राइट साइड को ट्रीट करना है, आइस पैक लगाना है लिवर पर, ठंडे पानी में पैर डोबना है 3-4 बार,
अजवाइन के चूरन के संग जो मुनक्का होता है वो खाना है। और फिक्स होती है अंजीर। अंजीर को रात को गुनगुने पानी में डोबकर सुबह वो पानी पीना है, उससे भी कब्जियत में आराम पड़ता है। और गणेश चतुर्थी पढ़ना है। नेक्स्ट, डायरिया, दस्त जो होते हैं, एक तो दस्त होते हैं नर्वस डायरिया। कभी कभी आपने देखा है, मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं 12वीं कक्षा में थी, मेरा रिजल्ट आने वाला था रात के 12 बजे। पहले ऐसे ही रिजल्ट आते थे 12 बजे, और जैसे ही पता चला आने वाला मुझे तुरंत मोशन जाने की हो गई। कभी कोई घबराहट की बात सुन लो तुरंत मोशन आने का होता है ना ऐसा। तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट एक्सेसिव हो जाता है, तो इसलिए होता है। तो अगर ये नर्वस डायरिया है तो ये सिंपैथेटिक जो सिस्टम है हमारा, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में है, जो हमारी आंतों नीचे की आंतों को कंट्रोल करता है, उसके स्टिमुलेशन से होता है। और दूसरा होता है बैक्टीरियल और वायरल डायरिया। बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर वायरल डायरिया होता है, इसीलिए उन्हें कोई दवाई काम नहीं करती, क्योंकि वायरस की कोई दवाई नहीं होती। और बैक्टीरिया में जरूर एंटीबायोटिक्स काम कर जाती हैं। और बैक्टीरिया और वायरस जो है लेफ्ट साइड से आते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हमें कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कैंडिल ट्रीटमेंट करना है, अजवाइन की धुनी लेनी है नीचे के हिस्से में, और नाभि और भवसागर को ठीक करना है, और ल्यूक वार्म गुनगुने पानी में पैर डोबने हैं। नेक्स्ट, डिप्रेशन तो सब समझते ही होंगे, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ये लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है। और पेशेंट बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस में चला जाता है लेफ्ट साइड में। तो इसके लिए हमें अपना आलसीपन त्यागना होगा, एक्टिविटी की तरफ बढ़ना होगा। ये नहीं कि बस घर में चुपचाप बैठे, हमें अच्छा काम करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड की ट्रीटमेंट मटका, शूबीट, कैंडल और कपूर। जब बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड का होता है ना तो कैंडल से भी काम नहीं चलता, तो हम फिर कपूर की ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, और ये डिप्रेशन भी ऐसी बीमारी है, आप ये मनोचिकित्सक के पास जाएंगे बस वो सुला देगा आपको और कुछ नहीं करेगा। फिर आई डिसीजेज जो है ये बैक आज्ञा की प्रॉब्लम से होती है, बैक आज्ञा। और तो हमें वाइब्रेटेड पानी को आंख में डालना है। और अगर नजर कमजोर है तो 12 नाम है सूर्य देवता के, वो लेने हैं। और अगर कमजोर आंखें हैं तो हमें मोमबत्ती की लौ से जो श्री माता जी के हैंड्स का जो फोटो है उसको देखना है। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना चाहिए? तो प्रेग्नेंट वुमन को ना किसी को रियलाइजेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक और जो आत्मा है ना, और कभी कभी पकड़ आ जाती है इस तरीके से। और फुट सोकिंग और देवी कवच को ले सकती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉफी ऑफ मसल्स से ना कमजोर हो जाती हैं, तो ये श्री गणेश तत्व के डिस्टर्ब होने से होती हैं। तो इनोसेंस को वापस लाना है और मूलाधार चक्र के ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, फीवर, ज्यादातर ये बैक्टीरिया से होता है, वायरल भी हो सकता है, लेफ्ट साइड से आता है, तो हमें लेफ्ट साइड के ट्रीटमेंट करने हैं। ज्वर नाशिनी मंत्र लेना है, सर्व तापहारिणी मंत्र लेना है। और एक ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है, 7 हरी मिर्च और 1 नींबू वाला, इससे भी बुखार में आराम आता है। नेक्स्ट, कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी ये स्वादिष्ठान के कारण आती है, तो स्वादिष्ठान को क्लियर करना है। और सुबह की धूप 10 मिनट लेनी है, क्योंकि अगर हम विटामिन D खा भी लेंगे ना तो एक्टिवेट वो सूर्य की रोशनी से ही होता है शरीर में। नेक्स्ट, इंसेक्ट बाइट, ये कीड़े मकोड़े काट जाते हैं ना, तो उसमें हमें कोकम का रस और अदरक का रस उस जगह पे लगाना है। नेक्स्ट, वेरिकोज वेन्स, ये पैर में ना नसें सूज जाती होगी, देखा होगा आपने, नीली नीली मोटी मोटी नसें हो जाती हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे बर्फ लगानी है, एक्सरसाइज करनी है, और जैसे लेट गए और पैर ऊपर उठा के साइकिल चलानी है, तो उससे भी वो बहाव सही हो जाता है, तो वेरिकोज वेन्स में आराम आएगा। नेक्स्ट, लेग में पेन है, जैसे महिलाओं में अक्सर होता है पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो लेग में जो पेन है वो राइट विशुद्धि के कारण है और समर्पण की कमी है हमारे अंदर श्री माता जी के प्रति। इसके ट्रीटमेंट में स्ट्रिंग बर्निंग, जो डोरी में गांठे मारते चलाते हैं, पेपर बर्निंग, शू बीट ऑफ लैक ऑफ डिवोशन। और अगर मसल्स में पेन है, ये लेफ्ट साइड से आता है, वहाँ पे ऑयल की मसाज करनी है और फुट सोकिंग करनी है। नेक्स्ट, यूट्रस में गठान हो जाती है, फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो ये
स्वादिष्टान और मूलाधार के कारण होता है, तो ट्रीटमेंट में गणेश चतुर्थी, माँ काली नेम और आदि गुरु नेम। नेक्स्ट, जैसे डिलीवरी के टाइम महिलाओं को बहुत दर्द होता है, तो कई बार मैंने महिलाओं से सुना है जो सहयोगी हैं, जैसे बहुत अच्छे से ध्यान, फुट सोकिंग वगैरह सब करिए, तो उन्हें डिलीवरी के टाइम बहुत कम दर्द हुआ, ना के बराबर, और बड़े आराम से उनकी डिलीवरी हो गई मेडिटेशन से। नेक्स्ट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये हमारे नर्वस सिस्टम की बीमारी है जिसमें मसल्स कमजोर हो जाती है और मेनली ये गणेश तत्व के खराब होने से होती है। तो हमें मूलाधार पे काम करना है और कपूर अजवाइन का स्मोक लेना है, जो धुआं है ना उसका धुनी लेनी है नीचे के हिस्से में, और मटका ट्रीटमेंट करना है, और पति से पत्नी को और पत्नी से पति को आता है तो दोनों पार्टनर्स को ट्रीटमेंट लेना है। नेक्स्ट, एड्स जो है, ये जो हंसा चक्र है हमारा वो, और मूलाधार चक्र, और इसमें और भी कई सारे चक्र इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इससे हमारा जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट में घी कपूर नाक में डालना है, मूलाधार के ट्रीटमेंट गणेश शीर्ष, लेफ्ट साइड का ट्रीटमेंट मूलाधार, नाभि का, और कैंफर और कैंडलिंग करनी है। नेक्स्ट, नींद नहीं आना, ये राइट साइड की ओवर एक्टिविटी से होता है, तो इसमें भी लेफ्ट उठा के राइट को नीचे करना है। निद्रा रूपेण संस्थिता, इसकी भी एक कहानी है। मैं एक हॉस्पिटल में जाती थी, तो वहाँ गांव के बहुत मरीज आते थे, फ्री अस्पताल था चैरिटेबल, तो वहाँ पे एक महिला आती थी जिसने दुनिया भर के नींद के लिए ट्रीटमेंट कर लिए थे बड़े बड़े डॉक्टरों से, और उसको नींद की बीमारी ठीक नहीं हुई। तो वो मेरे पास आई, तो वो भी नॉन सर्जरी थी, मैंने उसको निद्रा रूपेण मंत्र बताया, उसने लिया, उसे फायदा पड़ गया, और वो इतनी अच्छी सहयोगी बन गई। उसके बाद वो सहयोग में रेगुलर आने लगी और बहुत अच्छी सहयोगी बन गई वो। और कोकोनट ट्रीटमेंट, जो वाइब्रेटेड कोकोनट है, सोते समय या सिर के पीछे लगाते हैं, इससे भी इसमें आराम होता है। नेक्स्ट, किडनी प्रॉब्लम स्वादिष्टान चक्र से होती है, तो उसको ठीक करना है। नेक्स्ट, लैक ऑफ मेमोरी, मतलब याद नहीं रहता, याददाश्त खराब हो गई है, ये भी राइट साइड की ओवर एक्टिविटी से होती है। लेफ्ट को उठा के राइट को नीचे करना है, और इसमें स्मृति रूपेण संस्थिता है। ये ना मेरे बच्चे स्कूल जाते थे ना, वो एग्जाम होता था, तो अब कुछ तो समझ आता नहीं था, घबराहट होती थी, हम उन्हें कहते थे स्मृति रूपेण बुद्धि रूपेण संस्थिता मंत्र ले लेना। ठीक है। नेक्स्ट, लंबेगो, ये मसल एंड जॉइंट पेन है लोअर बैक में, तो अजवाइन की चाय पीनी है, गेरू लगाना है, वाइब्रेटेड केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट, मलेरिया राइट साइड से आता है, तो राइट साइड के ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया या वायरस की होती है, लेफ्ट साइड से आती है, दिमाग पे सूजन हो जाती है। नेक्स्ट, मॉस्किटो बाइट लेफ्ट साइड से आती है। नेक्स्ट, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये भी लेफ्ट साइड से है। नेक्स्ट, पार्किंसन डिसीज लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है, हमने देखा कई बार यूं हाथ हिलते रहते हैं बूढ़े लोगों के ना वो। नेक्स्ट, टेंशन राइट साइड से आता है। नेक्स्ट, ट्यूमर लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है, कहीं भी ट्यूमर हो। नेक्स्ट, एक्सेसिव पेशाब बहुत ज्यादा आना, ये राइट साइड की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, तो ये राइट साइड से आती है, तो राइट साइड को क्लीन करना है। नेक्स्ट, लो इम्यूनिटी और हर्निया, ये भी जिस साइड की अभी हर्निया है उस साइड का लेफ्ट साइड या राइट चैनल है। नेक्स्ट, अगर बच्चों से संबंधित इनसिक्योरिटी है ना, अरे बच्चे का क्या हुआ, डर लग रहा है, तो देवी कवच मॉर्निंग में और राम कवच शाम को पढ़ना है माँ को या पिता को। नेक्स्ट, अगर वाइब्रेशन हाथ में नहीं आता है तो विशुद्धि क्लीन करनी है। नेक्स्ट, अटेंशन अगर अच्छा नहीं है तो राइट मूलाधार और राइट चैनल को करना है, और राइट साइड के ट्रीटमेंट करने हैं, कार्तिकेय का नाम लेना है, श्री माता जी से प्रेयर करनी है कि मेरे चित्त को पावन कर दीजिए। नेक्स्ट, फैमिली पोजीशन है तो बैक आज्ञा के करना है महागणेश, और बैक आज्ञा को क्लियर करना है। नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग है तो लिवर और स्वादिष्टान को ठीक करना है। नेक्स्ट, अगर ओबेसिटी है तो राइट स्वादिष्टान, ओवर ईटिंग भी वहीं से आती है, तो नाभि को सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट, और आज श्री माता जी ने बोला है कि 3 नींबू गुनगुने पानी में 3 बार लेना है दिन में, ये लेक्चर में बोला है। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए हार्ट चक्र पे काम करना है, हार्ट चक्र पे।
नेक्स्ट, चिल्ड्रन की प्रॉब्लम है तो 12 साल से अगर छोटे हैं तो माँ बाप की कैच करते हैं, तो माँ बाप को अपना भी क्लियरेंस करना है। नेक्स्ट, वुमेन्स की प्रॉब्लम है, श्रीमाता जी ने बोला महिलाएं बहुत थक जाती हैं काम ज्यादा करने से, तो देवी कवच और गणेश चतुर्थी करना है। नेक्स्ट, थायराइड की प्रॉब्लम, अगर एक हाइपोथायराइड होता है एक हाइपर होता है, हाइपर होता है लेफ्ट विशुद्धि से और हाइपर होता है राइट से, तो जैसा भी है वैसा उसका ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट, इम्प्योर डिजायर है तो लेफ्ट स्वादिष्टान, जैसे कहते हैं ना शुद्ध इच्छा, लेफ्ट स्वादिष्टान पे। नेक्स्ट, बोन्स में प्रॉब्लम है खास तौर से नी जॉइंट में, तो नी जॉइंट रिप्लेस हमारा सिंबॉलिक है नाभि चक्र का, तो नाभि चक्र को हमें ठीक करना है। नेक्स्ट, मुंह की हाइजीन, श्रीमाता जी ने बोला है कि जीभ को है ना 2 फिंगर से साफ करना चाहिए, और दांत वांत में इधर दर्द है तो ऑलिव ऑयल या सरसों के तेल में नमक मिला के उसकी मसाज करनी है। नेक्स्ट, जनरल प्रॉब्लम है, बॉडी पेन है तो वहाँ पे ऑयल मसाज करना है, और एक्सरसाइज के रूप में वॉकिंग सबसे अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा नींद आती है तो बैक आके या लेफ्ट नाभि को क्लीन करना है। गुरु की बाधा है तो वॉइड को क्लीन करना है। फंगल इन्फेक्शन लेफ्ट मूलाधार और लेफ्ट साइड से आते हैं। कान में प्रॉब्लम है तो राइट हार्ट और विशुद्धि को ठीक करना है। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव थॉट आते हैं तो राइट मूलाधार को क्लीन करना है। नेक्स्ट, पिगमेंटेशन या स्किन एलर्जी हो रही है तो नाभि और लिवर को ठीक करना है। नेक्स्ट, चक्कर आते हैं तो चक्कर हमें ये स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं, शुगर की वजह से हो सकते हैं, तो जैसा भी केस है उसका इलाज करना है। नेक्स्ट, जनरल प्रॉब्लम मुंह के छाले हैं तो हॉट लिवर और कॉन्स्टिपेशन से आते हैं। गले में खराश सी सूखापन होता है तो राइट हार्ट और राइट विशुद्धि। पाइल्स की दिक्कत है राइट मूलाधार। यूरिक एसिड ज्यादा है तो भवसागर स्वादिष्टान और नाभि। पेशाब में जलन वगैरह ज्यादा होती है तो पहला और दूसरा चक्र है। इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम है जिसमें बार बार लैट्रिन आती है, ये नाभि और विशुद्धि। सफेद दाग जो स्किन पे हो जाते हैं नाभि और हॉट लिवर। और हिप में अगर पेन है तो वहां पे हमें भगवती साक्षात का मंत्र लेना है हिप्स पे हाथ रख के और फुट सोकिंग के टाइम पे। नेक्स्ट, अगर बदन में अकड़न ज्यादा होती है तो लेफ्ट साइड। स्लिप डिस्क है तो मूलाधार और ट्रेमर्स हाथ में कपकपी आती है तो लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद दीदी को, अच्छी तरह जोरदार तालियां दीदी दीजिए।